पूर्वी लद्दाख में चीन पर हावी हुई भारतीय सेना 20 से ज्यादा रणनीतिक चोटियों पर पूरा कंट्रोल अपना कर लिया है। भारत की सामरिक और रणनीतिक बढ़त से बौखलाया हुआ है चीन। भारत की फौज 20 माउंटेन हाइट्स पर जबरदस्त पोजीशन में तैनात है। 20 माउंटेन हाइट्स ऐसी हैं जिनसे भारत का एक फौजी चीन के 25 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। अब पूर्वी लद्दाख में युद्ध करने से पहले 10 बार सोचेगा ड्रैगन। तिरंगे की आन बान शान के लिए लद्दाख में भारतीय जवान अपने शौर्य की गाथा लिख रहे हैं। बर्फ की जमीन को अपने बुलंद हौसलों से पिघला रहे हैं। भारत के खिलाफ चली जा रही दुश्मन की हर चाल नाकाम हो रही है। पग पग पर ड्रैगन का सामना मौत से हो रहा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पैंगोंग झील के फ्रिक्शन पॉइंट्स के आसपास 20 से ज्यादा ऊंची चोटियों पर अपना दबदबा बना लिया है। मगर हिल, गुरंग हिल, रेचिनला, रेजांगला, मुखपरी और फिंगर फोर्ट के पास की ऊंचाइयों पर हिंद के जवान मौजूद हैं। ये जगहें खाली पड़ी थी, लेकिन चीनी सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही भारतीय जवानों ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। सूत्रों के मुताबिक ऊंचाइयों पर पहुंचने में नाकाम चीनियों की हताशा के चलते ही सीमा पर कई दशक बाद गोलियां चली। हिंद के वीरों के हौसले के सामने चीन पस्त है। ड्रैगन सत्ते में है, क्योंकि जब उसने साजिश रची, भारतीय सेना ने उसे चकनाचूर कर दिया। चीनी सियारों ने जब घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय जवानों ने उन्हें उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सेना ने पैंगोंग लेक इलाके में घुसपैठ की कोशिश के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की थी, लेकिन ड्रैगन की इस गीदड़ भभकी का भारतीय जवानों पर कोई असर नहीं हुआ। भारतीय सेना डरने की बजाय और चौकन्नी हो गई। नतीजा ये रहा कि हिंद के वीरों ने चोटियों पर अपना दबदबा और ज्यादा बना लिया। भारत की सेना लगातार ऑपरेशंस कर रही है। रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंच बनाई जा रही है। सेना के ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कर रहे हैं। भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और चीन ये देखकर बिलबिला रहा है। चीनी तानाशाह परेशान है और ड्रैगन की सेना हैरान। तो एलएसी पर भारतीय सेना का दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में राफेल की दहाड़ सुनने को मिली है। पूर्वी लद्दाख के आसमान में राफेल से बढ़ा वायुसेना का हौसला। 5 राफेल विमानों ने एलएसी पर मोर्चा संभाला है। एलएसी के पास राफेल भी उड़ान भरते नजर आए। राफेल ने भरी उड़ान, चीन हुआ परेशान। एलएसी पर हिंद की शान, आफत में ड्रैगन की जान। भारत के हुंकार, चीन पर प्रहार। जिस महाबली को देख दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, जिसकी प्रचंड रफ्तार विरोधियों को तार तार कर देती है, उस बाहुबली राफेल ने लद्दाख में उड़ान भरनी शुरू कर दी है। जिस चीन को अपनी ताकत पर गुमान है, जिसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करने के मंसूबे पाल रखे हैं, उसी चीन के हौसले हिंदुस्तान के सामने पस्त हैं। राफेल की उड़ान ने चीनी सैनिकों के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, MKI, जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं और अब राफेल ने भी उड़ान भरकर दुश्मनों को बता दिया है कि एलएसी पर ड्रैगन ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो राफेल उड़ा देगा। अंबाला में 10 सितंबर को एक समारोह के दौरान 5 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया था। उस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था कि सीमाओं पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में भारतीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए राफेल कारगर हथियार है और शायद अब वो वक्त आ गया है जब राफेल दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। लद्दाख में एक तरफ राफेल हवा में हिंदुस्तान के शौर्य का परिचय दे रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हिंद के वीर अदम्य साहस की दास्तां लिख रहे हैं। चीन चारों खाने चित है। ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के विमान एलएसी के आसपास गश्त करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने जा रही है। भारत ने इसमें भी चीन को पूरी तरह घेरने का प्लान बना लिया है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,